नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। सबकी निगाह बजट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो वित्त मंत्री हैं, उनकी सरकार में निर्मला सीतारमण पर है। बहुत सारी आस और उम्मीद मध्यम वर्ग पाले हुए है, लेकिन ये जो आस और उम्मीद पालना कोई नई बात नहीं है। हर बजट के पहले तमाम उम्मीदें पाली जाती हैं और बाद में जब बजट सामने आता है तो वो धरी की धरी रह जाती हैं। ये तो एक बात हुई। और जो प्रधानमंत्री जी बार बार ताल ठोकते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, पहुंचने वाला है, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बहुत शीघ्र भारत की हो जाएगी, हम इस क्रम पे आ जाएंगे, इस क्रम पर आ जाएंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है, आर्थिक तंत्र है, भारत सरकार का खजाना हो या राज्यों की जो सरकारें हैं उनका खजाना, हालत खस्ता है। हम तिल तिल कर्ज में डूबे हुए हैं, यह सर्वविदित है। और जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार पर अब 210 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। और ये कर्ज बीते जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है उसके बाद से बेतहाशा तरीके से ये कर्ज बढ़ा है। वो एक दौर में कर्ज को लेकर जो पूर्ववर्ती सरकारें होती थी, मनमोहन सिंह सरकार थी या और सरकारें हुई हैं जो देश में, उसके दौर के कर्जों की बात किया करते थे और यही स्थितियां राज्यों के कर्जों को लेकर होती थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो विकट हैं, भयावह हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में जो राज्य हैं उनकी हालत भी बेहद बेहद खराब है। आर्थिक मोर्चे पर बुरे हालात हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां तो बेहद बेहद ऐसे हालात हैं। और हालात इसलिए ऐसे विकट हुए हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा कारण जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो बनी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश में हर साल 24,000 करोड़ रुपए के लगभग की राशि कर्ज लेना पड़ रहा है। जो लाडली बहना स्कीम है इसके लिए कर्ज है। और जब से जो मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की सरकार है, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, दिसंबर 2023 में वे राज्य के मुख्यमंत्री हुए, तो हर महीने 5,000 करोड़ रुपए का औसत कर्ज लिया गया। और अब जो अंतिम तिमाही है, अंतिम तिमाही के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कर्ज के, वो चौंका रहे हैं। भयानक भयानक स्थिति है। आलम यह है कि निकल कर आ रहा है 4.73 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ का कर्ज 15 राज्य अंतिम तिमाही में लेने वाले हैं। कोई राज्य 60,000 करोड़ का कर्ज ले रहा है तो कोई 50,000 करोड़ का ले रहा है। और जैसा मैं कह रहा था पहले, मैं आपको बताता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जो बहुत प्रमुखता के साथ में कर्ज ले रहे हैं, ऐसे राज्यों में कह सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ये जो अंतिम तिमाही है जनवरी से मार्च 2025, ये 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रहा है। 45,000 करोड़ का कर्ज, कल्पना कीजिए कितना बड़ा एक धनराशि है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो अंतिम तिमाही में 36,000 करोड़ का कर्ज लेने वाला है। हरियाणा, राजस्थान, ये दोनों ही राज्य, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। यहाँ राजस्थान में 23,707 करोड़ का कर्ज राजस्थान सरकार लेने जा रही है। हरियाणा 23,500 करोड़ का कर्ज लेने जा रहा है। गुजरात 16,000 करोड़ का कर्ज अंतिम तिमाही में लेने वाला है। छत्तीसगढ़ 7,000 करोड़ का कर्ज उठा रहा है। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी अलायंस वाली सरकार है उसमें महाराष्ट्र 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज अंतिम तिमाही लेने वाला है। बिहार में 15,546 करोड़ का कर्ज लिया जाने वाला है। अलग अलग ऐसे राज्य हैं। हर राज्य की जो स्थिति है, तुलना करें तो बीते वर्षों से ये हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी वो लाडली बहना योजना, और तमाम बहुत सारी योजनाएं मुफ्त की यहाँ भी हैं और हर राज्य में है। और वो जो लाडली बहना योजना लागू हुई थी, उसी ने नैया पार कराई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस की। तो वहां जो है 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। बहनों से आपने वादा किया है आपको बांटना होगा। ऐसे ही अगर दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों को देखें तो जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना को अपनी 6 गारंटियां पूरी करने के लिए जो
उसकी जीडीपी उसका 25% के आसपास का कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्नाटक में 5 गारंटियों के लिए 60,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। हर राज्य के हालात ऐसे ही हैं और यदि यही रफ्तार कर्ज की रही है तो एक निकल कर आ रहा है कि यह आंकड़ा कुछ 9.20 लाख करोड़ का हो जाएगा। ये सिर्फ 15 सूबों की बात कर रहा हूं। मैंने आपको देश का आंकड़ा बताया कि 210 लाख करोड़ से ऊपर। पिछला आंकड़ा जो था इससे और कुछ ज्यादा था, अब और ऊपर हो गया होगा अंतिम आंकड़ा जो आया था। तो अब जब बजट आएगा तो बजट में बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, सामने आने वाली हैं। और जो प्रधानमंत्री जी भले ही कहें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन वहां भी हालत ठप पड़े हैं। जितने भी जो विकास के काम हैं दिखता है साफ साफ, हर राज्य में ठप है, देश में ठप है। जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल इतर हैं कि आपके जो लक्ष्य हैं लक्ष्यों से बहुत दूरी है। देश की सरकार जो हिंदुस्तान के 85 करोड़ लोग हैं उन्हें हर माह मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है और तमाम है। ये सब वोट की रणनीति। और अभी दिल्ली का जो रण सजा हुआ है, दिल्ली में हम देख तो रहे क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दौर में ये कहा करते थे कि ये जो कर्ज है ये उचित नहीं है, या जब वो वहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी तो उसको पानी पी पी कर कोसा करता था, वही भारतीय जनता पार्टी। ये जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लाडली बहनों को 2100 रुपए देंगे तो बीजेपी कह रही है हम 2500 रुपए प्रति माह देंगे। जितनी योजनाएं चला रहे हैं मुफ्त की अरविंद केजरीवाल, वो सारी जारी रखी जाएंगी यदि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये देख लीजिए कि केवल सत्ता पाना है, केवल सरकार में बने रहना है, सरकारी खजाने का जो होना है सो होता रहे, कोई लेना देना नहीं है। और ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, कोई राज्य ऐसा नहीं है। पंजाब में ये स्थिति है। पंजाब 44% है जो उसका जीडीपी है, जीडीपी का 44%। जब आप 600 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात करेंगे कि 600 यूनिट तक बिजली जलाइए, कोई आपको बिल नहीं आएगा। हर चीज जब मुफ्त दी जाएगी तो फिर रफ्तार तो फिर इसी तरीके से बढ़ेगी ही रहेगी। और जो मेरे एक पत्रकार मित्र हैं जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक बड़े आर्थिक जो मामलों की वो लेकर प्रख्यात देश का अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड, उसके वो मध्य प्रदेश के ब्यूरो रहे हैं। वो कहा करते थे, कहते हैं कि जो वक्त चल रहा है सतर्क और सजग रहिए। किसी दिन मोदी जी देश के समक्ष रात 8 बजे प्रकट होंगे और वो भाइयों बहनों कहकर कह देंगे कि आपका जो जितना भी नेशनलाइज्ड बैंकों में आपका पैसा जमा है इसे भूल जाइए। और वैसे भी बैंकों से जो हम लोगों का हम जो अंडरटेकिंग देते हैं, जो ग्राहक अंडरटेकिंग देता है, उसमें लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि तक ही उसका क्लेम बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो जो आप बड़े आमजन सबसे ज्यादा सुखी कहाँ है, जो मध्यम वर्ग का शख्स है या जो सेफ रहना चाहता है, वो एफडीआर में पैसा लगाता है। उसके लाखों रुपए जो मिलते हैं, उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई होती है, वहीं तो लगाता है। तो यदि आपका जो बैंकों में जमा, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या एफडीआर हो या और जो इस तरीके की है जो सेफ पैसा है, अगर मोदी जी ने किसी तरह आकर कह दिया 8 बजे रात को कि भाइयों बहनों जो देश है, राष्ट्र है, वो इस वक्त विपरीत हालातों से गुजर रहा है, राष्ट्र की जो अस्मिता है वो खतरे में है, तो कुछ दिनों के लिए आप भूल जाइए। आपको आधार कार्ड के आधार पर अपने प्रत्येक जो आपके परिवार के सदस्य हैं उसके मान से हम आपको एक निश्चित राशि खर्चे के लिए देंगे, लेकिन जो आपका पैसा जमा है भूल जाइए। तो ये इस तरीके की बातें, जैसे मैंने कहा, हमारे साथी जो आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वो खबरें उनकी प्रकाशित होती हैं, लिखते हैं। और ऐसा सभी जो आप जितने भी जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो चिंता जता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी की बात हो रही है कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, हमारा पक्ष ऐसा हो रहा है, हम इतने सुदृढ़ हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हालात ठीक नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत मुश्किलों का दौर। और ये ऐसा जब कर्जा लिया जाएगा कि अंतिम तिमाही में 4.25 लाख करोड़, साल में 9 लाख करोड़ से ज्यादा ये कर्ज, बेतहाशा कर्ज मध्य प्रदेश पे ही जो अभी 31 मार्च को जो यहाँ की सरकार है, यहाँ का जो एक राज्य ये है एमपी, इसमें कर्ज की जो आंकड़ा है ये बहुत ऊपर चले जाने वाला है। 5 लाख करोड़ के आसपास का, 4.5 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ के बीच का कर्ज हो जाएगा। और ये किसी राज्य में ऐसे ही हालात हैं जहां जहां ये सब चल रहा है, क्योंकि अब तो यही कि सरकार में बने रहना है तो मुफ्त बांटिए, जनता की गाड़ी कमाई को लुटाते रहिए। और देखा है हमने, जब डबल इंजन नहीं है, जब केंद्र की सरकार मदद नहीं करती है,
तो तनख्वाह बढ़ने के लाले पड़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। और जब एक दौर में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सत्ता में थे, उस दौर में भी ऐसा हुआ था कि सरकारी चेकों पर भुगतान बंद हो गए थे, नहीं होने लगे थे सरकारी भुगतान। बैंकों ने अपने यहाँ एक तख्ती लगा दी थी कि कोई भुगतान नहीं होगा। अब वो दूसरा रूप हो गया है। अब आपके जो बिल हैं और आपके जो बकाया हैं सरकारी स्तर पर वो पड़े रहते हैं, उसको भुगतान ही नहीं होता। अब तो सब ऑनलाइन है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, हालात हैं, ये बेहद बेहद चिंताजनक है। और ऐसा लगता है कि ये चेतना होगा सभी को। मुफ्त लेने वाले तो अपनी जगह हैं, उन्हें तो जो दीजिए वो मुफ्त ले लेगा। हिंदुस्तानी तो हमारी जो मानसिकता है यही है। लेकिन जो हमारे खेवनहार हैं, सरकार चलाने वाले लोग हैं, सरकारों में बैठे जो मुखियागण हैं, उन्हें सोचना होगा कि कब तक ये जो कर्ज लेकर, वो कहावत थी कि घी पिया जाता था, तो घी पीने की जगह सत्ता में बने रहने के लिए आप मुफ्त बांटिए, और मुफ्त बांटने के साथ जो इसकी आड़ में तमाम भ्रष्टाचार होते हैं वो करते रहिए। लेकिन जो आम जन है, जो आप जिस गाड़ी कमाई टैक्स की होती है, जिस जनता की, जिससे बांटते हैं, उसके बारे में सोचिए कि वो बिल्कुल पेट काट काट कर अपना कुछ ना कुछ बचत करता है। और उसकी बचत यदि, जैसा मैंने कहा कि हमारे मित्र चिंता प्रकट कर रहे थे और भी आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है स्थिति, किसी भी दिन कोलैप्स कर जाएगी इकोनॉमी। यदि वैसा कुछ हो गया तो सोचिए देश में कैसा हाहाकार मच जाएगा। तो सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और जब तक सब नहीं जागेंगे और ऐसे लोगों को डिस्करेज नहीं करेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो कर्ज लेकर सरकार में बने रहने का जो अब एक चलन हो गया है, क्या कुछ टिप्पणी है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, डबल इंजन है, इसमें हालत बेहद बेहद चिंताजनक और खस्ता है, तो जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।